इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और ये कंप्लीट क्लास जानने वाले हैं। बात करें तो आपको जो है इसका पहला पार्ट अपलोड है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे चैप्टर यानी इस चैप्टर का जो है दूसरा चैप्टर का जो है बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तक किसे कहते हैं और किस प्रकार से अपवर्तन होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग जान चुके हैं। प्रकाश की चाल कहाँ पर कितना होता है, हवा में, कांच में जो है ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए आगे जहाँ तक बताए थे उससे आगे को जो हम लोग कवर करते हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो में जो हम लोग जो है यहाँ तक को ये सारा चीज़ जो है प्रकाश की चाल हवा में, निर्वात में, कांच में, जल में ये कितना है, ये सारा चीज़ जान चुके थे। अब इससे आगे जानने वाले हैं जो कि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है आपको, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। यानी जो है पानी में रखा सिक्का जो होता है वो ऊपर की और उठा हुआ दिखाई देता है क्यों, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन का नियम लागू होता है। पानी में जब सिक्का को रखते हैं तो वो सिक्का ऊपर की ओर, जैसे ये ग्लास है, यहाँ पे पानी यहाँ तक भर देते हैं, तो यहाँ पर अगर सिक्का कोई है हमको ऊपर से देखने पर लगेगा यहाँ पर है, तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। और पानी हवा से ज़्यादा सघन होता है। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और अपवर्तित किरणें सिक्के की वास्तविक स्थिति से ऊपर एक बिंदु से आती हुई दिखती है। इस वजह से सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और सब्जेक्टिव में पूछे तो जो अभी दिए आपको बताए यहाँ पे इसको छाप देना है अच्छे तरीके से, पूरा में पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन की दो किरण के नामांकित चित्र खींचे। यानी जो है कांच का एक आयताकार सिल्ली लेना है जो कि आयत के जैसा हो और उसमें दो ठो किरण ऐसा खींचना है जिसका अपवर्तन करते हुए दिखाना है आपको। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हम जो इसको बना के रखा गया है जिसमें कि एक आयताकार ये सिल्ली है और आयत के आकार का ये सिल्ली है, देख सकते हैं इस प्रकार से है। यहाँ पर दो किरण का अपवर्तन कराते हैं। जैसे पहला किरण, ये एक किरण आ रहा है देख सकते हैं, और ये किरण आने के बाद जो यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला भाग हवा है यानी वायु है, बीच वाला भाग जो है ये कांच की सिल्ली है, और फिर नीचे जो है नीचे में फिर जो है यहाँ पर हवा ही है, वायु ही है। तो इस प्रकार से देखें तो ये किरण जो आया हवा से, यानी जो हवा से किरण यहाँ पर आकर के यदि कांच में जाता है तो ये अभिलंब का जो निर्माण हुआ अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी अभिलंब इधर है तो इधर ही ये किरण मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे करके, ऐसे ना जा करके ये इधर मुड़ गया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मुड़ गया क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किरण जो इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ गया यहाँ से और अभिलंब की ओर जो मुड़ा, फिर यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हुआ और इस किरण को सीधा जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाकर के अभिलंब से दूर भाग गया क्योंकि कांच से हवा में जा रहा है यहाँ पर जो है। तो इस प्रकार से हुआ। ऐसे एक और किरण खींचते हैं, देख सकते हैं ये अभिलंब का निर्माण यहाँ पर होगा, किरण खींचने के बाद अभिलंब की तरफ मोड़ेगा, फिर अभिलंब का निर्माण हुआ और इस बार अभिलंब से दूर भागेगा। ये दो किरण इस प्रकार से दर्शा देना है और आपको पूरा में पूरा नंबर जो आपको मिल जाएगा। 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आप चित्र को दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप प्रकाश के अपवर्तन को जो है, अपवर्तन के दो किरण को हम लोग आयताकार सिल्ली में दिखा सकते हैं। इस तरीके से जो किरण बाहर निकलता है उसको निर्गत किरण कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इससे आगे बात करते अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा लिख सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या है या किन दो बातों पर निर्भर करता है, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख सकते हैं जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक आयताकार सिल्ली लिए, देख सकते हैं एक किरण आया और किरण आने के बाद यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ता है और यहाँ से जो है ये किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधा होकर के, ऐसे न जाकर के इधर मुड़ा है। फिर यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हुआ, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे न जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये निर्गत किरण हो गया और इसकी निर्गत किरण, और यहाँ पर जो है
आपतित किरण, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो है यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अब ये किन दो बातों पर निर्भर करता है इसको समझ लेते हैं। ये जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। ये देख सकते हैं लिखा गया है कि यह कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है, इस पर निर्भर करता है। और यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, इस पर निर्भर करता है। और यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है, इस पर निर्भर करता है। ये तीन बातों पर जो है निर्भर करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं और ये चित्र बना सकते हैं। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं ये बताना है। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की उस माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे हवा का अपवर्तनांक पूछेगा तो हवा का प्रकाश की चाल जितना है बटे में निर्वात के प्रकाश की चाल दे देना है। जैसे अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का मतलब यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना कम होती है। और दूसरे शब्दों में प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करता है तो वह 2.4 गुना धीमा हो जाता है। यही जो है लिख सकते हैं। और अपवर्तनांक एक से अधिक कभी नहीं हो सकता। अपवर्तनांक जब भी होता है तो एक ही बार होता है और एक से अधिक अपवर्तनांक नहीं होता है। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है और हवा का अपवर्तनांक जो होता है 1.003 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 और अपवर्तनांक एकमात्र विहीन राशि है अपवर्तनांक जो होता है। अब यहाँ से जो बात करें तो कुछ पदार्थ का नाम दिया गया है और अपवर्तनांक दिया गया है उसका, और यहाँ भी वही चीज़ है, पदार्थ अपवर्तनांक दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक पूछे तो 1.0003 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक जो है 1.44 होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। और तारपीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.47 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। वैसे ही बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। क्राउन कांच का 1.48 से 1.61 होता है। फिलंट कांच का जो है 1.53 से यानी 1.53 से 1.96 होता है। माणिक्य का अपवर्तनांक 1.71 होता है। नीलम का अपवर्तनांक 1.77 होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस तरीके से हीरा का अपवर्तनांक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस तरीके से अपवर्तनांक हम लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वायु से 1.50 प्रकाश जो होता है ये वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये बताना है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माना कि प्रकाश की चाल को भी मान लेते हैं तो प्रकाश की चाल अपवर्तनांक यहाँ पे 1.5 दिया गया है बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे भी लिखेंगे यहाँ पे। और भी की बात करें तो कोना कनी गुना करेंगे तो 1.5 गुना भी 1.5 भी हो गया बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको लिख दिया गया। अब यहाँ पे लिखे तो भी बराबर लिखे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे ये 1.5 बटे में आ जाएगा। और इसको काटाए तो ये 15 से 1.5 से 3 2 बार में कट जाएगा तो 2 × 108 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये जो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक की बात करें तो। इस तरीके से हम लोग जो है अगला टॉपिक की बात करें तो आगे आ जाता है। यहीं पे देख सकते हैं कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग लिख सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकलते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है। और आमतौर पर अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं।
आगे देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जाता है आगे जो है आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करते बोल सकते हैं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे माध्यम एक अपवर्तनांक जो है n1 है, माध्यम 2 अपवर्तनांक जो n2 है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष होगा, जैसे n2/n1 इस तरीके से होगा अपवर्तनांक, और n2/1 यानी n21 इस तरीके से याद रख सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, कितने हैं, ये सारी चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला वीडियो लेकर के। जय हिंद।